अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहर अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहर वॉइस में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसके लंबे बाल उसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ाते थे और उसकी काली बड़ी बड़ी आंखें उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती थीं। एक रात उसकी लापरवाही से ऐसा भयानक वाकया पेश आया कि उसे जिंदगी की फिर कोई खुशी देखना नसीब ना हुई। इस वाकये की हकीकत जानने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और प्लीज लाइक कर दिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए खुशी का बाइस है। तो चले कहानी को शुरू करते हैं। ये हकीकत आज से 20 साल पुरानी है। क्योंकि आंखों देखा वाकया है इसलिए आज भी याद है। ये मेरी आपकी कज़न की कहानी है जो कि बेहद हसीन थी। उनकी आंखें और बाल उनकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करते थे। उनका नाम सादिया था। हमारे दो मामू पंजाब में रहते थे। हम मामू की बेटी की शादी में पंजाब गए थे। दोनों मामू के घर अलग अलग थे। दोनों घरों के बीच में एक आसेब ज़दा मकान था जो काफ़ी सालों से बंद था। इस तरह से तीनों घरों की छतें आपस में मिली हुई थी। हम माइयों वाले दिन पंजाब पहुंचे थे। खूब शौक से रात के फंक्शन की तैयारी कर रहे थे। मुझे आज भी याद है आप भी उस दिन बहुत हसीन लग रही थी। उन्होंने पीले रंग का सूट पहना हुआ था। रात को माइयों खत्म हुआ तो सब लड़कियां छत पर हंसी मजाक कर रही थी। दूसरे मामू का घर जो कि आसेब ज़दा मकान के बराबर में था, वहाँ हमारी एक और आपी खड़ी दूर से बातें कर रही थी। उन्हें देखकर सादिया आपी ने कहा, तुम इतनी जल्दी घर क्यों चली गई हो? वापस आ जाओ, ढेर सारी बातें करेंगे। उन्होंने कहा कि अब रोड वाले रास्ते से रात के इस वक्त कोई आने नहीं देगा और मैं इस मकान की छत क्रॉस करके आ नहीं सकती। मुझे डर लगेगा अकेले। सादिया आपी ने कहा, तुम रुको, मैं तुम्हें यहीं से लेने आती हूँ। ये कहकर वो आसेब ज़दा मकान की छत पर उतर गई। बाकी लड़कियों ने उन्हें रोकना चाहा कि यहाँ से ना जाओ, क्योंकि उनके बाल खुले हुए थे और पीले रंग का सूट पहना हुआ था, लेकिन वो नहीं मानी। इस मकान की पूरी छत उन्होंने क्रॉस की और कज़न को साथ लेकर कुछ ही वक्त में वापस आ गई। वो उनकी ज़िंदगी का आखिरी फंक्शन था। रात बहुत हो गई थी। बातें करते करते सब सो गए। सुबह उठे तो उन्हें मामूली बुखार था। मगरिब होते ही बुखार बहुत तेज हो गया था, इतना तेज कि वो मेहंदी का फंक्शन अटेंड ना कर सकी। अगले दिन डॉक्टर को दिखाया, मामूली बुखार की दवा दी डॉक्टर ने, लेकिन फिर वही मसला कि रात में बुखार तेज हो जाता था। एक हफ्ता गुजरने और मुसलसल डॉक्टर्स बदलने के बावजूद उनकी हालत बेहतर ना हुई। सब एक साथ रहते थे। दिन ब दिन उनकी हालत गिरती जा रही थी। रंग काला हो गया था, कमजोरी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनकी हालत समझ से बाहर थी। 20 दिन गुजरने के बाद मोहल्ले की एक औरत ने किसी आलिम को दिखाने की तरगीब दी। आलिम को दिखाया तो उन्होंने बताया कि ये जिन्नात के कब्जे में है, इसका उतार किया जाएगा। और 40 दिन उतार करवाने के बाद भी कोई अफाका ना हुआ। 40 दिन उनके बुखार में ही गुजर गए, पर तबीयत बेहतर ना हुई उनकी। दोबारा उन्हें एक हॉस्टल में एडमिट करवा दिया गया। मामू ने सारी रिपोर्ट्स क्लियर थी, कोई बीमारी ना थी। एक डॉक्टर ने एक आलिम का बता दिया। आलिम ने उन्हें देखा और बताया कि ये एक वीरान जगह से उनका गुजर हुआ है। वहाँ जिन्नात का एक पूरा खानदान आबाद था और वो उसको अपनी जकड़ में ले चुके हैं। वो उसे नहीं छोड़ेंगे, साथ लेकर ही जाएंगे। मैं इसका उतार नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत गहरी कुव्वत है, पलटकर आपको और मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। इस बच्ची के बालों के आशिक हैं वो, और आप अल्लाह से दुआ करें और कुरान की तिलावत इनके सामने किया करें और इनके बाल काट दें। लिहाजा अगले दिन हजाम को बुलाया, लेकिन अगले दिन जब हजाम आया तो एक ही रात में उनके बाल सिमट कर सख्त गुच्छा बन गए। बाल किसी कैंची से नहीं कटे। हजाम समझ गया कि मामला कुछ और है,
تو اس نے آپی کے بال کاٹنے سے انکار کر دیا۔ گھر میں سب بہت پریشان تھے۔ بھائی نے پریشان ہو کر خود آپی کے بال 12 گھنٹوں کے وقت میں کاٹ دیے، شاید وہ ٹھیک ہو جائے۔ بال کاٹنے کے اگلے دن بالکل ٹھیک تھی، وہ گھر میں ہی تھی، سب خوش تھے اس لیے کہ شاید ان کی طبیعت ٹھیک ہو رہی تھی۔ لیکن رات 12 بجے ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، بھائی یہ سب بہت خوفناک ہے، مجھے لے جائیں گے، مجھے بچا لیں بھائی، میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، بھائی میں جینا چاہتی ہوں، بھائی مجھے ان سے بچا لے۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ یہ کہتے کہتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ کسی اور عالم کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ جو جنات ان کے بالوں کے عاشق تھے، بال کاٹ دینے کی وجہ سے وہ ان کے جسم میں سرایت کر گئے، آپ کو ان کے بال نہیں کاٹنے چاہیے تھے۔ اب آخر میں کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ فجر کے وقت ایک بہت تیز چیخ سے پورا گھر گونج اٹھا۔ آپی کو جا کر دیکھا تو وہ انتقال کر گئی تھی۔ یوں ایک ہستی مسکراتی زندگی کہیں گل ہو گئی۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی اور آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔